और अपराधी कितना भी बड़ा हो, अपराध कर लेता है, लेकिन अपराधी पकड़े भी जाते हैं, अपराधी बच नहीं सकता है। ये है नीतीश जी की सरकार। और लालू जी के टाइम में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होता, फैक्ट्रियां भी लगेंगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आने वाला दिन में उद्योग ही लगेगा बिहार में, और किसी को बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस का जब जहां देश में किसी स्टेट में चुनाव होता है वो तो तीसरा चौथा पोजीशन में होता है जी। इनका अपना पोजीशन नहीं है, जनादेश खो गया। वो किसी पार्टी की तरफ से काम नहीं करता है, तो निश्चित रूप से ये लोग तुष्टीकरण का राजनीति करता है, लोगों को दिग्भ्रमित करता है, भ्रम फैला रहा है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन हमको सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का मामला भी लगातार गर्माता हुआ जा रहा है। तेजस्वी यादव हो या देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, लगातार इस बात पे भी वो सवाल उठा रहे हैं कि ये आज जो मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, क्या लोकसभा चुनाव में के वक्त जब यही सारे लोग मतदाता थे तो आज ये लोग फर्जी वोटर कैसे हो जाते हैं। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए भाजपा से सांसद प्रदीप सिंह है। जरा इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि चुनावी साल है, चुनावी सरगर्मियां हैं, लेकिन राजनीतिक भूचाल भी एक तरफ बड़ा उठ रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं? आज तो पहला सत्र था, सत्र चल नहीं पाया। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको सदन में बोलने नहीं दिया जाता, हम नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहा है जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप किसी भी विषय में डिबेट करना चाहते हो, आप डिबेट करो। लोकसभा में यहाँ जिता के जो जनता को एमपी को भेजता है वह यहाँ चर्चा करने के लिए ही, और विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है जी। ये सोचता है कि पार्लियामेंट को अगर हम बंद करा देंगे तो हम बहादुर कहलाएंगे। और सरकार हर हमेशा, आज भी प्रधानमंत्री जी का बयान है कि आप चर्चा करो, डिबेट में भाग लो और मैं तुम्हारा चर्चा करने को तैयार हूं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का हो, जिस विषय में हो हम चर्चा करने को तैयार हैं। परंतु राहुल गांधी नहीं चाहता है कि पार्लियामेंट चले। अच्छा, मतदाता पुनरीक्षण का भी तो मामला है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद है मनोज झा, वो तो लगातार कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के तरफ जो आदेश आया उसका आप लोग पालन नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन पे लगातार आरोप लगाया जा रहा है। ये जो मतदाता पुनरीक्षण का जो काम है, अभी चुनाव के वक्त ही क्यों? देखिए, ये पहले से होते आ रहा है, कोई नया नहीं हो रहा है जी। पुनरीक्षण का काम चुनाव आयोग आजादी के बाद कई वर्ष में किया है, 2003 में भी किया है। तो समय समय पर वोटर लिस्ट का जांच शुद्धिकरण किया जाता है, और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है देश का जी। वो किसी पार्टी की तरफ से काम नहीं करता है। तो निश्चित रूप से ये लोग तुष्टीकरण का राजनीति करता है, लोगों को दिग्भ्रमित करता है, भ्रम फैला रहा है और पूरे गुमराह कर रहा है। अभी काम हो रहा है तेजी से। अगर वोटर लिस्ट में कभी कभी क्या है कि एक एक जगह, दो दो जगह, तीन तीन जगह नाम है लोगों का, तो निश्चित रूप से शुद्धिकरण होना चाहिए। जो भारत के मतदाता हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको डरने की भी बात नहीं है जी। तो जांच हो रहा है, इसमें घबराने की क्या जरूरत है। इन लोगों को लगता है कि अगर कोई बाहरी मतदाता है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, नेपाली है या अन्य किसी राज्य से, देशों से आया है गलत तरीके से, तो वह भी रहे देश में। यही ना इसका मानसिकता। लेकिन देश है यह, कोई धर्मशाला थोड़े है। जांच तो होना ही चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए। लेकिन सवाल तो है, ये भी ये लोग उठा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि अभी से कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर ये सारे मतदाता उस समय ठीक थे तो अब गलत कैसे हो गए? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि मतदाता गड़बड़ है। शुद्धिकरण, अगर किसी का नाम छूट गया है तो नहीं जुटना चाहिए। कोई अगर 15 साल का था, वो 18 साल का हो गया तो नाम नहीं जुटेगा? जुटना चाहिए ना। वो अगर 18 साल का हो गया है तो मतदाता का नाम आना चाहिए सूची पर। और अगर डबलिंग मतदाता है जी, तो एक ही जगह ना मतदाता रहने का देश में अधिकार है, तो होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर गलतियां है तो सुधार होना चाहिए, तो सुधार ही तो कर रहा है। इसमें घबराने की क्या जरूरत है।
देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। यह है तौबा मचा रहा है, फिर से झूठी बातों को भ्रम फैला के ये लोग तुष्टिकरण का राजनीति कर रहा है। अच्छा, आप सर कह रहे हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के या आप कांग्रेस की बात कर लें या आरजेडी की बात कर लें या इंडिया अलायंस की बात कर लें, ये तो एक ही बात का जिक्र कहते हैं ना, कहते हैं कि चुनाव आयोग को अपना दफ्तर बंद कर लेना चाहिए, बीजेपी और आरएसएस का शानदार दफ्तर है वहां चले जाना चाहिए। देखिए, इनको जनता पर भरोसा नहीं है, जनादेश इन लोगों का नहीं है। कांग्रेस का जब जहां देश में किसी स्टेट में चुनाव होता है वो तो तीसरा चौथा पोजीशन में होता है जी। इनका अपना पोजीशन नहीं है, जनादेश खो गया, पैर तले जमीन खिसक गई है। तो जनता का मूड कोई लोग भाप नहीं रहा है। तो झूठ बोलना इनके संस्कार और इनके संस्कृति में है। तो झूठ बोल करके फिर से भ्रम फैला रहा है। मतदाता का एक बहाना लेके अभी वक्फ बिल पेश हुआ जी। अब कुछ लोग कह रहा है कि एनआरसी ला रहा है, बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन सच्चाई क्या है कि वक्फ का जमीन को एक आदमी का अधिपत्य था। नई कमेटी बनी है, उसमें पसमानदा मुसलमान को जोड़ दिया है, महिलाओं को जोड़ दिया है ट्रांसपेरेंसी के लिए। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों का जमीन को छीन के हिंदू में बांटा जा रहा है, तो उसमें भी लोग भ्रम फैला रहा है। तो विपक्ष का काम है विरोध करना जी। और यह विरोध करते रहता है, और झूठा विरोध, कोई बुनियादी बात नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है। तो ये विरोधी का काम है विपक्ष का भ्रम फैलाना, ये लोग फैलाते रहता है। जैसे लोकसभा के चुनाव में कहा संविधान खत्म कर देगा जी। संविधान का गला तो यही लोग घोटा है ना। अपने पूर्वज से पूछे ना, राहुल गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जब थे तो देश में कई बार लोकतंत्र का हत्या किया है, इमरजेंसी लगाया है, जी। पत्रकार पर को जेलों में बंद किया गया, बैंड किया, जितने देश के नेता थे सबको जेल में कैद किया गया। तो लोकतंत्र का खुद हत्यारा दूसरे पर आरोप लगाता है, तो निश्चित रूप से ये सब वही लोग किया है। हम तो बाबा साहब जो संविधान बनाए हैं, भीमराव अंबेडकर जी, उनके संविधान को मानने वाले हैं और संविधान को मान करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत करके देश को चौथा व्यवस्था बना दी है। जैसे बिहार पे हम आते हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी गंभीर हो गई है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसी साल चुनाव भी हैं, चुनावी साल हैं, तो लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आप मानते हैं कि विपक्ष लगातार जिस बात को कह रहा है कि जंगल राज का जिक्र होता है, लेकिन असल में जंगल राज तो अभी बिहार में चल रहा है। देखिए, जंगल राज से तुलना नहीं किया जा सकता है जी। जंगल राज हम लोग ये कहते हैं कि उसमें फिरौती लेता था, अपहरण होता था। अब हत्या, मर्डर जो है कई कारण का से होता है। किसी का व्यक्तिगत लड़ाई है, किसी का जगह जमीन का लड़ाई है, किसी का जातीय लड़ाई है, तो उसमें भी हत्या होता है। लेकिन जहां तक क्राइम की बात है तो क्राइम बहुत घट गया। जी। पहले तो अपहरण का उद्योग ही चलता था, माँ बहनों का भी इज्जत आबरू महफूज नहीं था। तो वो राज लालू जी का थोड़े है। अब है क्या कि 13 करोड़ की आबादी है, क्राइम कभी कभी घटता है, कभी थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन आप ये भी देखे होंगे, क्रिमिनल और अपराधी कितना भी बड़ा हो, अपराध कर लेता है, लेकिन अपराधी पकड़े भी जाते हैं, अपराधी बच नहीं सकता है। जी। ये है नीतीश जी की सरकार। और लालू जी के टाइम में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होता था, अंतर है ना। बिल्कुल। तो इसलिए आप जंगल राज और लालू जी का, लालटेन का सरकार से इनका सरकार का तुलना नहीं किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि इधर 2-4 अपराध बढ़ा है, परंतु अपराधी पकड़े भी गए, अपराधी बच नहीं सकता है। यह सुशासन की सरकार है। 13 करोड़ का बिहार है, लंबा चौड़ा है, घटनाएं होती है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, परंतु लॉ एंड ऑर्डर सख्त है। अच्छा सर, लॉ एंड ऑर्डर तो सख्त है, लॉ एंड ऑर्डर का अलग मसला है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे, उन्होंने अब जब से वो बिहार आए, मधुबनी गए, तब से लगातार विपक्ष के लोग कह रहे प्रधानमंत्री जी चुनावी साल हैं तो लगातार आएंगे, लेकिन मधुबनी के चीनी का चाय कब पियेंगे प्रधानमंत्री? सब मोतिहारी का, सॉरी। सब होगा,
मोदी है तो मुमकिन है। पहले तो बिहार में रोड नहीं था, पुल नहीं था, सड़क नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, और हमने सब चीज ठीक किया है। अब तो हम हवाई जहाज चला रहे हैं, नई नई ट्रेन दे रहे हैं, वंदे भारत चला रहे हैं। आप देखिए ना, प्रगति है कि नहीं। जी चीनी मिल भी खोलेगा। अभी हमारी सरकार का 1 साल हुआ है केंद्र में। बिहार में फिर सरकार बनेगी। अब कनेक्टिविटी हो गया, अब 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है। तो अब बिहार में उद्योगपति भी जाएंगे, जी चीनी मिल भी खुलेगा, बड़ा बड़ा उद्योग लगेगा। बिहार से जो मजदूर प्लान करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, तो चीजों को करने में समय लगता है ना। तो अब वो सब चीज हो गया। अब लोग बिहार के प्रति बहुत गलत मैसेज था। अब बिहार से एक अच्छा संदेश जा रहा है कि नहीं, बिहार में सरकार है, बिहार में सब चीज ठीक हो गया। अब उद्योगपति भी जाएगा, फैक्ट्रियां भी लगेंगी, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आने वाला दिन में उद्योग ही लगेगा बिहार में, और किसी को बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो समय आ रहा है। अच्छा सर, आखिरी में हम लेना चाहेंगे कि पप्पू यादव का आज एक बयान आया। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपना प्रधानमंत्री का पद लात मार के ठुकरा दिया और प्रधानमंत्री मोदी का जो 56 इंच का सीना था वो 5 इंच का बच गया है। पप्पू यादव का सर्टिफिकेट की जरूरत है नरेंद्र मोदी को। पप्पू यादव का सर्टिफिकेट का मोदी की जरूरत नहीं है। पूरा दुनिया देखा है नरेंद्र मोदी जी का करामत। ऑपरेशन सिंदूर करके यह साबित कर दिया कि 22 मिनट में 9 आतंकवादी ठिकाने को बिना सिविलियन को मारे ध्वस्त कर दिया, 11 एयरबेज को ध्वस्त कर दिया। और जब चिल्लाने लगा कि हमारा परमाणु फट जाएगा, तो कहा कि सीज फायर उल्लंघन किया जाए। चिल्लाया। नहीं देखा है क्या? दुनिया में एक देश अमेरिका था, दूसरा इजराइल, जी तीसरा देश भारत है मोदी का, जो घुस के मारता है किसी दुश्मन को दूसरे देश में। तो पप्पू यादव का जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी हमारा तो नेता है ही। नरेंद्र मोदी वैश्विक लीडर है। वह भारत नहीं है 1962 वाला। जब चीन और इंडिया की लड़ाई हुई थी, तो यही कांग्रेस के राज में तिब्बत का कुछ एरिया आज भी कब्जे ले है चीन। 2025 का भारत है, और आज भारत चौथा अर्थव्यवस्था है। और मोदी जी का गारंटी है कि आने वाला दिन में बहुत जल्दी भारत दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था होगा। इसलिए पप्पू यादव जी का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। उनका अपना बयान है, और देते रहे, बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा सर, तेजस्वी यादव अभी से कुछ देर पहले ही एक ट्वीट कर दिए। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी की जीत को देखकर ये एनडीए वाले लोग घबरा गए, इसलिए विजय सिन्हा और अशोक चौधरी में जो तुतु में हुआ एनडीए की मीटिंग में, उसको लेके लगातार सवाल। अरे, परिवार जब बड़ा होता है तो भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है। जी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? विपक्ष को कोई मुद्दा है? भाई भाई में जब झगड़ता है तो हुआ होगा कोई बातें। इससे क्या हो जाएगा? गठबंधन टूट जाएगा? गठबंधन एकजुट है, और हम लोगों में प्रेम है। और निश्चित रूप से लालू यादव का बेटा को जिभा से लार टपक रहा है कि गठबंधन टूट जाए। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। इंडिया गठबंधन मजबूत है। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं देश में, और नीतीश कुमार जी बिहार के नेता है। दोनों ईमानदार छवि के लोग हैं, दोनों में बढ़िया दोस्ती है। और बिहार में विकास चाहिए तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। अगर आज लालू जी का बेटा सीएम बन जाए तो बिहार में क्या है, कहाँ से संसाधन लाएगा? तो केंद्र सरकार का जरूरत है। जी आज मनमोहन की जब सरकारें थी, तो 1,90,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया 10 साल में, और प्रधानमंत्री मोदी जी 11 साल में 15 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया। यह अंतर देख लीजिए, उसमें एनएचआई को छोड़ के।
तो बिहार कहाँ था, कहाँ लेके चला गया, जनता सब देख रही है। आने दीजिए चुनाव, उसको जनता जवाब देगी। निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर उपेंद्र कुशवाहा एक ट्वीट कर दिए, कह दिए कि नीतीश कुमार को कमान दे देना चाहिए, जदयू की नई उम्मीद की किरण बता दिए। आप मानते हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए? राबड़ी देवी ने भी कह दिया कि नीतीश कुमार को कमान दे देना चाहिए। ये देखिए उनके पार्टी की बात है, हम उस पार्टी का कुछ नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी से हैं जी। हम सांसद हैं। ये पॉलिसी नीतीश जी खुद तय करेंगे, ये कहने वाले या सलाह देने वाले हम लोग नहीं हैं। ये उनका अपना व्यक्तिगत राजनीतिक पार्टी, बड़े पार्टी है, और नीतीश जी अपने सोशल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 20 साल जो मुख्यमंत्री रहे हैं उसको हम सलाह नहीं दे सकते। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट और प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।